हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापकों को पेंशन का हक, हाई कोर्ट। खाद्य सामग्रियों पर छाई महंगाई, नहीं बढ़ी कन्वर्जन कास्ट। शिक्षकों को मिलने वाले भत्ते छीन रही सरकार। बच्चों को ढूंढकर स्कूलों में दाखिला दिलाएंगे शिक्षक। लगाएंगे चौपाल, करेंगे समाधान, विजय किरण आनंद। पंचायत सहायकों को 20 के बाद मिलेंगे ये नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक और कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने पेंशन का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक सीमित करने को सही नहीं माना और इस संबंध में जारी आदेश रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने लाल साहब सिंह तथा अन्य की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता प्राप्त वाले निजी विद्यालयों के अध्यापकों को उनका प्रबंधकीय अंशदान ब्याज सहित जमा करने के लिए 2 माह का समय दिया है। साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि याचीगण को पेंशन का लाभ दिया जाए। याचीगण के अधिवक्ता रामकृष्ण यादव का कहना था कि याचीगण धर्मराजी देवी गंगा प्रसाद सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौनपुर में सहायक अध्यापक हैं। शुरू में यह उच्चतर प्राथमिक विद्यालय था। 1986 में इसे हाई स्कूल की मान्यता मिली। याचीगण रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 5 फरवरी 17 को जारी शासनादेश के तहत पेंशन के लिए अपना प्रबंधकीय अंशदान ब्याज सहित जमा करने की पेशकश की। इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उक्त शासनादेश का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। अधिवक्ता ने हाईकोर्ट द्वारा बुद्धिराम केस में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इसमें यह स्पष्ट है कि पेंशन योजना का लाभ पाने के हकदार वह सभी लोग हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि 22 मई 2006 के शासनादेश में अंशदान जमा करने के लिए कट ऑफ डेट जारी की गई थी। याचियों ने नियत तिथि के भीतर अंशदान जमा नहीं किया। याचीगण का कहना है कि 2006 का शासनादेश उनको उपलब्ध ही नहीं कराया गया। उन्हें योजना की जानकारी 2017 में जारी शासनादेश से हुई, तब उन्होंने कट ऑफ डेट के भीतर ही अंशदान जमा करने की पेशकश की थी। वर्ष 2006 के शासनादेश में जो कट ऑफ डेट जारी की गई थी उसे हाईकोर्ट ने बुद्धिराम केस में रद्द कर दिया था। वर्ष 2017 का शासनादेश हाईकोर्ट द्वारा बुद्धिराम केस में दिए गए निर्णय के अनुपालन में है। हाईकोर्ट ने कहा सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह शासनादेश का लाभ ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को समान रूप से देगी। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 1964 में ऐसे शासकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के अध्यापकों और कर्मचारियों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया था जो मान्यता प्राप्त थे। खाद्य सामग्रियों पर छाई महंगाई, नहीं बढ़ी मिड डे मील की कन्वर्जन कास्ट। दाल, सब्जी, तेल, मसाला, फल और दूध पर महंगाई छाने के बाद भी परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील देने के लिए पुरानी दर से ही भुगतान हो रहा है। मिड डे मील में प्रति बच्चे पर आने वाले खर्च को बढ़ाया नहीं गया। इससे स्कूलों में बच्चों को गुणवत्ता युक्त भोजन परोसने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के 2364 स्कूलों में पढ़ने वाले 2,85,896 बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। विभागीय अधिकारी अपने निरीक्षण में एमडीएम की गुणवत्ता परखने पर भी खूब जोर देते हैं, लेकिन बच्चों के भोजन के लिए मिलने वाली धनराशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 1 अप्रैल 2020 से प्राइमरी स्कूलों में 4.97 रुपये और मिडिल स्कूलों में 7.45 रुपये प्रति बच्चे की दर से भुगतान किया जा रहा है। जबकि महंगाई का आलम यह है कि जो अरहर की दाल पहले 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही थी, अब वह 110 रुपये पहुंच गई है। सरसों का तेल 110 रुपये से बढ़कर के दोगुने दाम पर 210 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। सब्जियों में आलू पिछले वर्ष ₹10 प्रति किलोग्राम बिक रहा था, अब वह 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस महंगाई में स्कूलों के हेडमास्टर बच्चों को गुणवत्तायुक्त भोजन कैसे परोस रहे हैं। उपस्थिति 100% मगर भुगतान 80%। स्कूलों में इन दिनों 100% बच्चे आ रहे हैं, मगर एमडीएम में 80% बच्चों के सापेक्ष ही भुगतान किया जाता है। दरअसल शासन ने यह व्यवस्था बनाई है कि किसी भी स्कूल में 100% बच्चों की उपस्थिति के बावजूद 80% के सापेक्ष ही भुगतान किया जाएगा। इससे साफ है कि महंगी सब्जी और खाद्य पदार्थ खरीदने वाले हेडमास्टर किसी भी दशा में अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हैं। कन्वर्जन कास्ट का निर्धारण प्रतिवर्ष होता है, मगर इस वर्ष शासन ने अभी तक नहीं किया है। शासन स्तर पर बात चल रही है, जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। कन्वर्जन कास्ट के निर्धारण में हमें कोई अधिकार नहीं है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की लेखा परिषद में धरना दिया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी डीआईओएस को सौंपा। 12 सूत्री मांगों को लेकर जुटे शिक्षकों ने सरकार पर उपेक्षा और हतोत्साहित करने का आरोप लगाया। संगठन के प्रदेश महामंत्री लालमणि देवी ने कहा कि सरकार शिक्षक और कर्मचारी विरोधी कदम उठा रही है। कुछ देने की जगह जो सुविधाएं पहले से मिली उन्हें भी छीना जा रहा है। पहले पेंशन छीनी गई, उसके बाद वित्त विहीन शिक्षकों को मिला मानदेय छीन लिया गया। अब शिक्षकों के प्रति श्रमिक भाव रखते हुए विद्यालयों की समय अवधि 8.5 घंटे करने का अव्यवहारिक आदेश जारी किया गया है।
यदि अव्यवहारिक आदेश जल्दी वापस नहीं हुए तो संगठन फोरम बनाकर अगले 6 महीने तक लगातार संयुक्त आंदोलन करेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सुक्त, इमरान खान, डॉक्टर देवीशरण त्रिपाठी, डॉक्टर अरुण कुमार चौबे, डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र आदि मौजूद रहे। गोरखपुर जिले में चकबंदी से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए उन गांवों में चौपाल लगाई जाएगी जहां चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद विभिन्न तहसीलों के एसडीएम एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी 23 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच चौपाल लगाकर समस्याएं सुनेंगे। यहां आने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने चौपाल के लिए तहसील के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। चकबंदी को लेकर जिलाधिकारी के पास नियमित रूप से शिकायतें आ रही हैं। जिलाधिकारी ने 18 गाँव में चौपाल की व्यवस्था बनाई है। जहाँ चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है वहाँ जल्द इसे पूरा करने को कहा है। चौपाल में चकबंदी विभाग के ही राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। चौपाल लगाएंगे अधिकारी सदर तहसील के जंगल तिनकुनिया नंबर 3 में 23 सितंबर और चौरी चौरा के जंगहा में 27 सितंबर को जिलाधिकारी स्वयं चौपाल लगाएंगे। सदर तहसील के एकमा में 28 सितंबर एवं टिकरिया में 11 अक्टूबर को एसडीएम सदर, चौरी चौरा के अवधपुर में 27 सितंबर को, गौनर में 5 अक्टूबर को एसडीएम चौरी चौरा चौपाल लगाएंगे। गोला तहसील के नेवतारपट्टी में 23 सितंबर व वलथर में 5 अक्टूबर को एसडीएम गोला कैंपियर के रईकाबेल में 11 अक्टूबर व बुढ़ेली में 18 अक्टूबर को एसडीएम कैंपियर का चौपाल लगाएंगे। सहजनवा तहसील के टडवा खुर्द में 23 सितंबर व बुधाट में 18 अक्टूबर को एसडीएम सहजनवा खजनी के बारी गांव में 5 अक्टूबर व मिसिया बुजुर्ग में 11 अक्टूबर को एसडीएम खजनी चौपाल लगाएंगे। वहीं खजनी तहसील के ही नरगड़ा शिवदत्त में 27 सितंबर, त्रिलोकपुर में 7 अक्टूबर, समूहापुर में 26 अक्टूबर और टिकुलिया डाड में 30 अक्टूबर को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। चकबंदी से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारी उन गांवों में जाकर चौपाल लगाएंगे जहां प्रक्रिया चल रही है। सभी की समस्या का निराकरण किया जाएगा। विजय किरण आनंद, जिलाधिकारी। प्रतापगढ़ जिले के उन प्रधानों को झटका लगा है जिन्होंने शासनादेश की अनदेखी करके अपनी बहू, भतीजे और बेटे का चयन पंचायत सहायक के पदों पर किया था। अफसरों ने ऐसे सभी प्रस्तावों को रद्द करते हुए दूसरे स्थान पर रहने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर दिया है। जिले में चयनित पंचायत सहायकों को 20 सितंबर के बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा। जिले में इन दिनों पंचायत सहायकों की भर्ती की जा रही है। 23 ग्राम प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चयन करके प्रस्ताव ही नहीं दिया है। डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत को फोन कर 2 दिन के अंदर प्रस्ताव मांगा है। इन दिनों डीपीआरओ कार्यालय में मुहिम चलाकर सिर्फ पंचायत सहायकों की भर्ती का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके बाद भी प्रधानों और सचिवों की मनमानी जारी है। सोमवार को शिवगढ़ विकासखंड के चकसारा गांव निवासी दिव्यांग महिला ने शिकायत की कि पात्र होने के बाद भी उसका चयन नहीं किया जा रहा है। इधर ब्लॉक और डीएम के पास आई शिकायतों के बाद ऐसे सभी प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें प्रधानों और चयन समिति में शामिल सदस्यों ने अपने बहू, बेटे और भतीजे का चयन कर लिया है। डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी सोमवार को माताहतों के साथ ग्राम पंचायतों से आए प्रस्तावों की बारीकी से जांच करते रहे। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव जिलाधिकारी चयन समिति से अनुमोदन करने के पश्चात ग्राम पंचायतों को वापस भेजे जाएंगे। इसके बाद ग्राम पंचायतें चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करेंगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।